So, hi everyone, good morning, and this is me Shifali, and this is my coding channel, Coding Made Easy, right? So, basically ये चैनल पे हम जो है एक पाइथन के सीरीज को फॉलो कर रहे हैं जो कि बिगनर्स लेवल टू मास्टर लेवल पाइथन को टैकल करने के लिए हम एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, राइट? सो वी आर गोइंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक लेयर टू द एडवांस लेवल, राइट? सो इसमें हम ये देखने वाले हैं कि पाइथन होता क्या है आखिरकार, राइट? तो पाइथन बेसिकली, और एक और बात है कि हम इसमें 6 यूनिट्स में पाइथन को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड बेसिकली 6 यूनिट्स में पाइथन को कंप्लीट करने वाले हैं एंड फर्स्ट यूनिट हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है और सेकेंड यूनिट पे हम हैं अभी, जिसमें से हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ सेकेंड यूनिट इज ऑल्सो completed. And the best thing for the about this video lecture is that कि हम हैंड रिटन नोट्स के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं which makes it even more easier to understand and grab the things very well, right? So the best thing is that you are provided with the handwritten notes uh, you know with the lectures itself, so it makes very easy for you to grab the things real quickly and understand it in a very better way, right? So बात क्या होती है ना कि एक तरफ हम लैपटॉप पे टाइप नोट्स और एक तरफ हैंड रिटन नोट्स को कर रखे और पूछा जाए, एक सर्वे करे कि विच ऑफ देम इज बेटर, कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो द वोट विल बी गोज टू हैंड रिटन नोट्स, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स को ना हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर पाता है, बहुत अच्छे से गेट कर पाता है, तो उसे समझ आता है कि ओके, सो दिस इज समथिंग रिटन बाय अ ह्यूमन बीइंग, सो उसने कैसे समझा, उसने कैसे लिखा, हमारा ब्रेन उसको डिस्कवर करता है, राइट? तो उसके बाद क्या है कि हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं एंड हमने यूनिट 1 पढ़ लिया है और यूनिट 1 में व्हाट वाज यूनिट 1 बेसिकली द बेसिक्स ऑफ पाइथन, राइट? कि पाइथन में क्या क्या बेसिक्स हैं, क्या क्या उसमें किया है हमने। बेसिकली पाइथन इज लाइक समथिंग वेरी एडवांस लेवल लैंग्वेज, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप हाई लेवल लैंग्वेज को आप मिसकंडक्ट इस वे में करोगे कि हाई लेवल यू आर विल थिंकिंग कि हाई लेवल है तो हार्ड होगा। नो, हाई लेवल इन योर सिस्टम्स मीन्स कि हाई लेवल है तो वो इतना डेवलप हो चुका है कि वो इतना हाई लेवल हो गया है कि वो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल है, राइट? तो ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब। सी सी लैंग्वेज जो है वो एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मतलब वो थोड़ी बहुत डेवलप हो गई है बट उतनी भी डेवलप नहीं हो पाई कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो आप जब भी कोडिंग सीखोगे, आप सी लैंग्वेज और पाइथन को जब कंपेयर करोगे तो यू विल गेट टू नो कि हाँ, सी लैंग्वेज is tougher than the Python language, right? So this is what a high advanced level language and a high level language means. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में बेसिकली हमने बेसिक ऑफ पाइथन पढ़े थे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, राइट? उसके बाद हम फर्दर गए, कमेंट्स क्या होते हैं, हमने कमेंट्स पढ़ा, मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे लिखते हैं, हमने वो चीज़ पढ़ी। सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे होते हैं वो पढ़ा, कमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स किए, बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जिसमें इफ एल्स था कि कंडीशन वाइज आपको कंडीशंस चूज करनी है, राइट? और इफ एल्स के अलावा हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली मैथ्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना, जैसे जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन दिया रहता है। और 3 टाइप्स ऑफ डिविजन्स आपको गिवन होते हैं, एक तो फर्स्ट नॉर्मल डिवीजन होता है, सेकंड फ्लोर डिवीजन एंड द फोर्थ वन इज मॉडुलस डिवीजन, राइट? तो इस हिसाब से आपको
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा हमने। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली पाइथन में एक मैथ्स के सम्स को सॉल्व करने के लिए, बाइनरी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, राइट। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि थ्री टाइप्स ऑफ डिविजन्स है, उसके क्या क्या वर्क्स है, वो कैसे वर्क करता है, किस बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, राइट। उसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमने चीज़ों को कंपेयर किया, राइट। डबल इक्वल्स टू चीज़ें कंपेयर होती है और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का हमेशा आंसर बूलियन वैल्यूज में होता है, राइट। तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली है बेसिकली। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा, लेट मी टेल यू। People, gets very confused between single equals to and double equals to। तो सिंगल इक्वल्स टू हम सबको पता है, मैंने बहुत अच्छे से हर बार बताया कि सिंगल इक्वल्स टू सिर्फ वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होती है, एंड डबल इक्वल्स टू सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, नथिंग मोर देन दैट, राइट। The single value is for a single equals to is for assigning values and double equals to is for comparing value, right? Okay, all right. So this is difference between arithmetic operators and comparison operators, right? उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है which is order precedence. What do you mean by order precedence? From the name itself, you can understand that. And before that, we have understood about bitwise operators. What are bitwise operators? How many bitwise operators do we have? What are the symbols? What are the works they do, right? So this is what uh, bitwise operators do, right? After that, we have order precedence, and according to the order precedence, what do you mean by order precedence? The order precedence is basically the order through which the sum is being processed, right? जैसे कि मैथ्स में जब हम मैथ्स पढ़ते थे तो मैथ्स में हम लोग ऑर्डर प्रेसिडेंस के नाम पे पढ़ते हैं, मतलब ऑर्डर प्रेसिडेंस में क्या समझते थे कि जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें हमें दिया है कि 2 + 30 ब्रैकेट्स मल्टी ऑफ 3 multiplied by 5 and divided by 3 and then minus by 0, right? So this is the equation you have been given। मैं लिख देती हूँ कि 20 plus 3 brackets of 15 for multiplication we use the asterisk sign, ठीक है। उसके बाद we have to, मैंने किया मॉड्यूलस डिवीजन by 4 and minus by 2, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है बेसिकली। तो अब अगर मैं इसको मैथ्स में जब सॉल्व कर रही थी अपनी क्लासेस पे, तो मैं क्या करती, मैं एक तो सिंपल सा एक रूल लेती विच इज नोन एज बॉडमस बॉडमस, ठीक है। तो बॉडमस रूल्स हमें क्या कहता था? बॉडमस रूल हेल्प्स अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद मेनी, यू नो
many operators and many symbols, right? तो बॉडमस के हिसाब से मैं क्या सॉल्व करती कि पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करती। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रैकेट? तो ये जो पेरेंथेसिस में चीज़ें लिखी हुई है ना, तो आई वुड हैव सॉल्व दिस फॉर फर्स्ट which I would get 23। उसके बाद दैट इज ओ, ओ फॉर ऑफ। देन मैं ऑफ को करती तो मैं 23 को 15 से मल्टीप्लाई करती थी। उसके बाद मैं करती है डिवाइड। डिवाइड कोई भी हो, ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे आके उसको ये वाला पोर्शन सॉल्व करती, राइट। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, फिर मैं ये वाला पोर्शन करती। अब एडिशन तो है नहीं, तो एडिशन के बाद मैं सीधा सब्सट्रैक्शन कर देती। तो ये बेसिकली मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करती अगर मैं मैथ्स पीरियड में होती, अपनी क्लास में होती, राइट। तो जब ऐसे हम मैथ्स पे सॉल्व करते हैं तो हम उसको बॉडमस रूल कहते हैं, और जब हम सिस्टम से अपने काम कर रहे होते हैं और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसे हम ऑर्डर प्रेसिडेंस कह रहे होते हैं, कि किस ऑर्डर से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, दैट इज बेसिकली ऑर्डर प्रेसिडेंस, राइट। ऑर्डर प्रेसिडेंस भी हो गया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1 की। यूनिट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, कि बेसिक्स क्या क्या पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने यूनिट 2 पे कंटिन्यू किया, एंड यूनिट 2 वाज ऑल अबाउट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, राइट। सो व्हाट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट? सो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है कि इट इज कंट्रोलिंग समथिंग, राइट। तो कंट्रोलिंग समथिंग का क्या मतलब है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का? तो आपको पता है कि हम कोड्स ऑफ लाइन ऐसे लाइन बाय लाइन लिखते हैं, एंड आफ्टर दैट वी want to have a favorable outcome, right? तो फेवरेबल आउटकम लेने के लिए हमें उसमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती है, और उस कंडीशन को लगाने से जो हमारा आइट्रेशन है कोड का वो रुकता है। तो जो वो रुकता है ना, तो उसी को हम कहते हैं कि फ्लो को कंट्रोल हो रहा है, तो दैट इज व्हाट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, विच फर्स्ट वन इज सिलेक्शन, सेकेंड वन इज आइट्रेटिव, एंड थर्ड वन इज लूप, ठीक है। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, तो अब फर्स्ट पे सिलेक्शन स्टेटमेंट, नाम विद द नेम itself we can get it that किया something is there, it is written to select something। तो if इसमें बहुत सारे होते हैं, we have if else, if else and nested if। nested if के बाद हमने मैच केसेस भी पढ़ा। my bad, I'm really sorry, we have read about match cases, match मैच केसेस, ठीक है, ये सब पढ़ा। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑफ वाइल लूप। तो अब हम बेसिकली आइटरेटिव लूप्स के अंदर वी आर एंटरिंग, ठीक है। तो व्हेन अब देखो दो टाइप के लूप्स होते हैं हमारे पास आइटरेशन में, एक वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है। तो वाइल लूप क्या होता है कि व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन इज अननोन एंड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जब हमें नहीं पता है कि वो लूप कितनी बार आइटरेट होने वाला है, कितनी बार वापस से रिपीट होके चालू होने वाला है, और बिना किसी कंडीशन के वो लूप चलते ही रहेगा, तो हम उसके लिए while लूप यूज करते हैं, बिकॉज हियर आइटरेशन इन अननोन। अंडरस्टूड? A while loop is used to repeatedly execute a block of code as long as the condition is true, ठीक है। तो मतलब बेसिकली वो कंडीशन अगर जब तक ट्रू है वो उसको एग्जीक्यूट करता ही रहेगा, वो कहीं रुकेगा नहीं, इसलिए इसको इन्फिनाइट लूप्स भी कहते हैं। अब इसमें जो कंडीशंस होती हैं चेक करने के लिए, वो ये होती है कि कंडीशन इज इवेलुएटेड फर्स्ट, द लूप चेक्स द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी। तो लूप को आप जो कंडीशन प्रोवाइड करते हो ना, वो उसको चेक करता है, checks the condition before executing the body। if condition is true, तो condition अगर true हो गई तो the loop runs, if false it stops immediately।
एज सिंपल एज दैट, हमें समझ आ गया कि इफ इट फॉल्स इट स्टॉप्स इमिडिएटली। सेकंड है कि कंडीशन, सेकंड इज लूप बॉडी एग्जीक्यूट्स ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। हम सबको पता है कि कोड जो कंडीशन है उसके आगे लिखा हुआ कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो कंडीशन ट्रू होगी, राइट। एंड आफ्टर दैट द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एवरी आइटरेशन। हाँ, अगर आप किसी कोड को आपने लिखा हुआ है कि दिस 1 2 3 एंड 4 लाइन्स में आपने कोड लिखा हुआ है, तो जब ये कोड यहाँ आ जाएगा तो ये कोड वापस यहाँ पे जाके कंडीशन को चेक करेगा, फिर वो इधर आएगा, फिर वो इधर आएगा, और फिर वो वापस ऊपर जाके कंडीशन को चेक करेगा। अब है स्टॉप, लूप स्टॉप्स व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। once the condition once the condition is false, the program continues with the code after the loop, continues with the code after the loop। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंडीशन के अंदर विद इन जितना भी बॉडी का पार्ट लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट उसके बाद का सब कुछ एग्जीक्यूट होके कोड चलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ सिचुएशन इज कॉमन पिटफॉल। इफ द कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स द लूप विल रन। हाँ, अब कॉमन पिटफॉल का मतलब क्या है कि उसका ड्रॉबैक क्या है। तो ड्रॉबैक वाइल लूप का सिर्फ एक ही होता है कि अगर कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हुई, हमेशा चलती ही रही, तो लूप हमेशा रन करते रहेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ये सिंटेक्स है। अब मैंने लिया आई, जैसे मैं हम इनपुट लेते हैं ना, मैंने लिया आई, मैंने लिखा कि वाइल आई इज ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू 5 प्रिंट आई, और उसके बाद ये कर देना। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये है, उसके बाद हम इस पे गए, मैंने देखा आई की वैल्यू 1 है, मैं यहाँ पे गई, मैंने चेक किया कंडीशन की क्या आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, मैं कहा हाँ। तो हम इस पे चले गए कि प्रिंट कर दो आई को, फिर तो आई क्या था, प्रिंट हुआ था भी 1, तो वह यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट। उसके बाद ये लूप इस पे आएगा और बोलेगा कि अच्छा यहाँ पे ये करना है, तो मैं यहाँ पे i+1 करके i+1 इक्वल्स टू, ये हमने ऐसा कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था, राइट है, कि उसमें जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे, राइट। तो i+=1 करके हम कर देंगे, राइट। तो अब ये क्या होगा कि मैंने यहाँ पे 1 डाला और 1 वाइल आया 1, अच्छा हाँ 1<5 है, ठीक है, तो वो प्रिंट कर देगा 1 को, उसके बाद 1 में +1 हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा 2, फिर ये 2 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 2 छोटा है 5 से, हाँ, तो वो प्रिंट कर देगा 2 को, फिर 2 में +1 कर देगा तो वो 3 बन जाएगा, फिर वो वापस इधर जाएगा, तो ऐसे लूप चलता रहेगा until unless the condition doesn't becomes true। अब जब हम 6 डाल देंगे यहाँ पे तो लूप बंद हो जाएगा, इसलिए हमारे लूप से 5 तक प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज प्रिंट की है हमने, राइट। तो अब हम लूप स्टेटमेंट के और क्वेश्चंस करके देखते हैं, लूप का क्वेश्चन करके देखते हैं कि लूप कैसे ऑपरेट होता है। ये हमने मैथ स्टेटमेंट का एग्जांपल लिया था, ठीक है। अब हम करते हैं कि बैटरी लेवल इक्वल्स टू 100। अब while बैटरी level is greater than 10, print cube print f
cube active. Battery at ठीक है। कितने कोड लिख दिया मैंने, तो वाइल का मैंने लिखा कि पहले वो वाइल में घुसेगा, फिर वो इधर आएगा, फिर वो इधर आएगा, फिर वो इधर आएगा, राइट। तो ये हो गया वाइल का स्टेटमेंट। तो वाइल का बेसिकली सिर्फ इतना सा मोटिव है कि वाइल सिर्फ तभी चलेगा जब वाइल चलता रहता है, डजेंट मैटर इफ द कंडीशन मतलब बहुत बार रिपीट हो जाएगा, राइट। वो तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, और जब कंडीशन डजेंट मैटर, कंडीशन 100 बार में भी ट्रू नहीं हो रही है, वो चलता ही रहेगा। अंडरस्टूड। तो ये चीज है कि वाइल स्टेटमेंट को फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ कि कितनी बार रिपीट होना है, क्या करना है। उस पर कोई भी नंबर ऑफ आइट्रेशन गिवन नहीं होता कि आपको सिर्फ 2 बार आइट्रेट करना है, 3 बार आइट्रेट करना है, 4 बार आइट्रेट करना है, राइट। वो तब तक जाता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन ट्रू नहीं होती। जैसे अभी 6 5 तक वो चले, जब मैंने जैसे 6 डाला, उसने चेक किया यहाँ पे कि क्या वो सही है। नहीं, वो सही नहीं है, तो उसने खुद बैक ऑफ कर लिया। वाइल स्टेटमेंट खुद बैक ऑफ हो जाता है, ठीक है। सो ये होता है आपका वाइल स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर लूप को करने वाले हैं, ठीक है। फॉर तो मतलब फॉलो करते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, वॉट एवर, जस्ट टू सपोर्ट दिस चैनल। और अभी हम फर्दर जाके इसके फॉर लूप को पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि फॉर लूप में क्या होता है। उसके बाद हम दोनों को कंपेयर करके उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ओके। सो बाय बाय।